पंजाब नाम सुनते ही लहलहाते खेत, खेतों के परे फलते फूलते उद्योग, हंसते खेलते चेहरे और विकसित शहरों की छवि आंखों के सामने तैर जाती है। लेकिन क्या पंजाब के शहर और वहां के बाशिंदे उतने ही महफूज हैं जितना हम समझते हैं? सिटी क्राइम्स में आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसा केस दिखाएंगे जिसमें 1995 से लेकर 2017 तक पंजाब के लुधियाना और पटियाला शहरों में हेलो, सेवा कॉलोनी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन फोन आपने किया था? जी सर। क्या हुआ था यहाँ पर? सर मैं रोज की तरह यहाँ सफाई करने के लिए आई थी। नीतू मैडम जी। मैडम जी सब ये सब देख के मेरे हाथ पैर फूल गए थे। इसके लिए मैंने घबराहट में पुलिस स्टेशन फोन कर दिया। इनके अलावा और कौन कौन रहता है? सब नीतू मैडम जी के पति। तो अभी वो कहाँ है? साहब वो अभी शहर के बाहर गए हैं। वो घूमने फिरने वाला काम करते हैं, मेडिकल दवाइयों का। महीने में सिर्फ 4-5 दिन ही घर पर रुकते हैं। जनाब, नौकरानी कह रही है पति बाहर टूर पे गया हुआ है, पत्नी घर अकेली थी और घर में कोई फोर्स एंट्री भी नहीं है। हर चीज अपनी सही जगह पर। सिर्फ बेडरूम के बेड के एक पाई के नीचे से ईंट हटाई गई है। मुझे तो शक है कि मर्डर भी इसी से हुआ है। जनाब, आपके कहने का मतलब है किसी जानने वाले ने मारा है, जिसके लिए नीतू ने खुद दरवाजा खोला। तो लोग इनके रिश्तेदारों और सारे जानने वालों की एक लिस्ट बनाओ। सबसे अच्छी तरीके से पूछताछ करो। हमारा मिस्टर खुराना से मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन बुलवाओ। जनाब, तुम यहाँ रहने वाले सभी लोगों को तो जानते ही हो, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के अलावा किसी अनजान आदमी को तो यहाँ आते जाते नहीं देखा। सवेरे ऑटो से एक घर वाली मैडम आई थी, वो तो घर के अंदर चली गई। ऑटो वाला और उसके साथ कोई और आदमी था जो आपस में बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद दोनों चले गए। फिर ऑटो ड्राइवर वापस लेकर आया रिक्शा और अंदर चला गया। उन दोनों की शक्लें याद हैं? शक्ल तो याद नहीं साहब, लेकिन हाँ दोनों सरदार थे। तो लोग ऑटो स्टैंड से जाके पता करो आज सवेरे कौन सा ऑटो वाला उन्हें यहाँ लेकर आया। जनाब, ये दलजीत खुराना, नीतू खुराना के पति। अंदर ले आएंगे। मैं अमान हूँ जी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आप दोनों के रिश्ते में कोई दिक्कत थी? 12 साल हो गए सर जी शादी को। इतने टाइम में तो आदत हो जाती दिक्कतों की, और वैसे हम दोनों के बीच कभी कोई दिक्कत रही नहीं। बस उसको एक ही बात से नाराज़गी थी कि मैं महीने में 25 दिन बाहर रहता हूँ। ये तो मेरी मजबूरी हुई, बंदा कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। ठीक है,
आप जा सकते हो, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता हमें बिना बताए शहर से बाहर मत जाना। केस की तहकीकात के लिए आपको दोबारा आना पड़ सकता है। थैंक यू सर। तो लोग कुछ नोटिस किया? जी, इसकी बीवी का मर्डर हो गया लेकिन चेहरे पर शिकन तक दिखाई नहीं दी। और एक बात, शादी को 12 साल हो गए हैं लेकिन बच्चा नहीं है। ये बात थोड़ी अजीब है जनाब। मैं भी यही सोच रहा था। जनाब, उस ऑटो वाले का पता चल चुका है। जोगिंदर सिंह नाम है उसका। वैसे लोग उसे लकी बुलाते हैं। वही गया था मिसेस खुराना को छोड़ने। लकी, ओ लकी। हाँ जी, की गल होगी सर जी? लकी ही रहता। तुसी कौन? जी मैं लकी दी बीवी। परजाई की होया? ये कौन है? जी ए मेरा दियोर है, लकी दा छोटा भरा। लकी किथे? जी लकी वो काम पे गया है, सवेरे से निकला हुआ है, ऑटो पे होगा। हाँ जी सर जी। जब घर आ जाए उसे कहना सिविक कॉलोनी पुलिस स्टेशन आ जाए। रूप, पुलिस क्यों आई सी? मुझे क्या पता लक्की भाई ने क्या कर दिया अब। मैनू की पता। सर जी की हो गया सर जी? आपने मैंने बुलवाया? कौन है तू? जी मैं लक्की। वो ऑटो स्टैंड पे पता चला कि आपने मैंने चौकी बुलवाया। मैं जी कार रोटी खाने वास्ते भी नहीं गया, सीधा इतना ही आ गया। कोई गलती हो गई जी गरीब से सर जी। अंदर बड़े साहब के कैबिन में चल, माँ बताता हूँ। पर होया की है सर जी? चल तो सही, आजा। एक बात बता, कल दोपहर 22 सितंबर को तू कहाँ था? सर जी कल तो याद नहीं आ रहा है ना? सर जी वो अब याद आया? सेवक नगर कॉलोनी गया था तू अपना ऑटो लेके, गया था कि नहीं? हाँ जी याद आ गया। वो एक मैडम ने छोड़न गया सी, रूप भी तो था साथ में। हाँ जी। की होया यार, आगे तक छोड़ दे यार, चल। तेनू दिसदा नहीं गड्डी सवारी बैठी है? और मैंने कौन सा सवारी के ऊपर बैठ के जाना है यार, हमने एक ही जगह जाना है, इनको छोड़ते हुए निकलते हैं। चल चल। थे रोक दो थे। जी मैडम जी। हेलो। वीरे कितनी कैट सवारी सी है, बिल्कुल रसमलाई है। वो चुप कर यार, कस्टमर भगवान होता है। चल वीरे, मजा आ गया। वो तेरी लगता है वो मैडम जी अपने पर्स ऑटो में ही भूल गई यार, वापस देने जाना पड़ेगा। ओ पागल हो गया तू लक्की, वीरे तो गुड लक है, 1 महीने का खर्चा निकल जाएगा। सुन मैं कहता हूँ अभी निकलते हैं, 2-2 लिटिल मारते हैं और फिर पिक्चर। वो तू रहने दे यार, मैनू नहीं करनी किसी दूसरे के पैसे पैश, मैं ये अभी वापस करने जाऊंगा। वो वापस करने जा रहा है तो मैं चले जाता हूँ। सुन भाई, वापस करते हो अगर हल्का सा भी टच हो गया ना, ओए होए, रसमलाई, पानी आ गया मुंह में वीरे। फिर शुरू हो गया ना वीरे, पर तू नहीं, मैं वापस देने जाऊंगा। चल तू। ओ यार लक्की जा मुझे तू। जाने दे यार, जा तू। लक्की यार बात तो सुन ले। ओ लक्की यार वीरे प्लीज यार, लक्की, ओए लक्की, ओए लक्की, ओ चल मैं नहीं, तू ले रही हूँ मुझे, और बाद में बता दियो स्वाद कैसा था। सर जी मैं उनके घर गया, उनको पर्स दिया, उन्होंने वो जो थैंक यू बोला, फिर मैं वापस आ गया। बस ये नहीं हुआ सर जी। अच्छा, इतना ही हुआ था? सच बोलेगा या और दूं प्रसादा? मैं दसदा सर जी, मैं दसदा। सर जी मैं उनके घर गया, उन्हें दरवाजा खोला, मैंने उनको पर्स दिया, वो तौलिए में थी सर जी, उन्होंने पर्स लिया और उनका तौलिया गिर गया सर जी, मैं बहुत घबरा गया था सर जी। फिर उनने
मैंने अंदर खींच ले सर जी, मैं सच कह रहा हूँ सर जी, मैंने कुछ नहीं किया सर जी, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा ही हुआ था? हाँ जी सर जी। परलोक, क्या लगता है? मस्त राम की कहानियां सुना रहा जनाब, वो भी हम पुलिस वालों को। आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो जी, इसके पेट से सच मैं निकलवाता हूँ। मैं सच कह रहा सर जी, मैं सच कह रहा। बोला कुछ? बोलेगा जी, अभी तो सेवा शुरू हुई है इसकी। जनाब, दलजीत खुराना को बुला। दलजीत, जिस दिन तुम्हारी बीवी का मर्डर हुआ तुम दोनों डे एंड नाइट लॉज में थे। यह हो कैसे सकता है? या तो तुमने 2 शादियां की, तुम्हारी 2 बीवियां थी, या फिर जिसका मर्डर हुआ वो तुम्हारी बीवी नहीं। सच क्या है मिस्टर खुराना? सर, मेरा अफेयर चल रहा है प्रीति के साथ। उस दिन चंडीगढ़ के डे एंड नाइट लॉन्च में हम दोनों एक साथ थे। मेरी बीवी नीतू नहीं, वो तो यहीं घर में थी। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो यह भी तो हो सकता है दलजीत कि अपने इस इलीगल अफेयर को लीगल बनाने के लिए तुमने अपनी लीगल पत्नी यानी नीतू को अपने रास्ते से हटवा दिया। मैंने नीतू को नहीं मारा। जिस दिन नीतू का मर्डर हुआ है मैं तो प्रीति के साथ होटल में था। अगर यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए उससे। दलजीत सच कह रहा है सर, हम दोनों एक दूसरे नाल बहुत प्यार करते हो। कल हम दोनों साथ में थे। हम लोग चंडीगढ़ के डे एंड नाइट लॉज में कमरा बुक कराया था हमने, वहाँ थे। जनाब, चंडीगढ़ से लुधियाना आके मिसेस खुराना का कत्ल करके वापस चंडीगढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चंडीगढ़ से लुधियाना का सफर मुश्किल से 1-1.5 घंटे का है। पर जनाब, डे एंड नाइट लॉज के स्टाफ वाले बता रहे हैं कि दलजीत और प्रीति उस दिन वहीं थे। जनाब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मिसेस खुराना की हत्या चेहरे को बुरी तरह कुचलने से हुई थी और सर के पीछे भी चोट लगी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि हत्या से पहले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। जबरदस्ती के कोई निशान? रिपोर्ट के अनुसार तो नहीं। मामला कंसेंशुअल लगता है। दलजीत और प्रीति को फिलहाल छोड़ दो और लकी के इकबाली अभियान, जिसके अनुसार उसने ये कहा है कि मृतका यानी मिसेस खुराना के साथ उसने शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, उसके आधार पर उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करो, उसकी तस्वीरें खींचो, फिंगरप्रिंट्स लो और उसे कोर्ट में पेश करो। हमारा प्राइम सस्पेक्ट वही है। लकी के खिलाफ पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था और वो बार बार दोहरा रहा था कि वो निर्दोष है। उसका सिर्फ नाम लकी है, लेकिन मनभाव में लकी को बरी कर दिया गया। हेलो, तेजबाग पुलिस स्टेशन। सर, मेरी बीवी घर से गायब हो गई है और घर में खून के निशान है। हुकुम सिंह। जी जनाब। गड्डी निकालो। जी जनाब। जनाब, हुकुम सिंह। जनाब। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और छोटे से छोटा एविडेंस कलेक्ट करवाओ। जी जनाब। पल्ला जी, आपके घर का सामान पैक है, आप कहीं शिफ्ट होने वाले थे? ओ जी, किधर शिफ्ट नहीं होने वाले थे, इधर ही शिफ्ट हुए हैं। आधा सामान परसों आ गया था, आधा कल आया था। मैं ऑफिस के काम से जलंधर गया हुआ था, आज ही सवेरे वापस आया हूँ। आशा ने कहा मैं घर की शिफ्टिंग खुद ही करा लूँगी, वैसे भी ज़्यादा सामान नहीं था। जब सवेरे आया तो देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने इधर उधर सब जगह उसको ढूंढा और जब मैं बेडरूम के अंदर आया तो देखा वो बेड के नीचे एक ईंट निकली हुई है और ये खून के निशान है। मैं घबरा गया और मैंने आपको फोन कर दिया। हुकुम सिंह, हो सकता है आपसी अनबन का मामला हो।
मिसेस भल्ला का खून कर दिया हो और बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया हो, या हो ये भी सकता है कि मिसेस भल्ला खुद कहीं चली गई हो और ये खून के छींटे वगैरह हमें गुमराह करने के लिए यहाँ छोड़ दिए गए हो। मुमकिन है जनाब, क्योंकि घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है और कोई चोरी या डकैती भी हो ऐसा भी नहीं लगता। एक काम करो हुकुम सिंह, जिन मजदूरों ने सामान शिफ्ट करवाया था उनका पता लगाओ और उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाओ। तू था? नहीं साहब, मैं नहीं था साहब। खड़ा हो। सर जी कुछ नहीं किया मैं। तेरे को मैंने पहले कहीं देखा है? नहीं साहब जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ जी। कुछ समय पहले यहाँ खाने कमाने आया हूँ। मैं ट्रक चलाता हूँ और उस दिन सामान शिफ्टिंग करवा रहा था। लो जी, पहुँच गए जी। अच्छा मैडम जी, मैंने एक गल समझ नहीं आई, आप इतना भारी सामान इधर से उधर आप कैसे लेके जाओ? खोते सिर्फ बकबक करते रहेगा या मैंने हाथ भी देगा आपका नीचे उतारने वास्ते? नहीं जी, आ जाओ जी, आ जाओ। सॉरी जी, सॉरी, मैं भूल गया था। आ जाओ, देख के पकड़ लिया जी। ठीक हो ना जी आप? हाँ जी, आ जाओ जी। हाँ जी, चलो। हम लोग बिल्कुल नहीं रुके थे जी वहाँ पे। आप इन मजदूरों से पूछ लो। बोल भाई। हाँ साहब। और तू भी बोल। साहब जी ये अंदर गया था जी घर के पैसे वापस करने। वो मैडम जी ने 200 रुपए ज्यादा दे दिए थे जी, तो ये गया था जी अंदर। हम लोग निकल गए थे वहां से। ऊपर देखो है? ऊपर देख। लक्की? ओए लक्की, सोने सामान उतार। ओ भाई साहब, जरा आराम से निकालना, बड़ा कीमती सामान है। सुन लिया? आइए मैडम जी। हाँ जी, चलिए चलिए। हाँ तो मैडम जी, तूने बीच में से जाना है। अच्छा, पैसे ले लो जी। हाँ जी, दे दो। ये ठीक से उतारवा दीजिए। हाँ जी, पक्का जी। आगे भी बुला लेना जी। ले पैसे। जुबान इन्नी चला रहा था, हाथ भी चला लेता थोड़े। मैंने कल ने सारा सामान उठाया है, हाथ लगा लेता तो मरना जाता तू। लकी वीरे, हाथ के मैं तो सब कुछ लगाने को तैयार था, उसको हाथ लगाने देती तब ना। चुप हो जाए यार, जब देखो बकवास करता रहता है। ये 200 रुपए ज्यादा दे दिए मैडम जी ने, मैं वापस देख के आता हूँ। ओए पागल हो गया तू? तेनू कितनी बारी किया है, ज्यादा पैसे हो ना तो अच्छी बात होती है, बस कम नहीं होने चाहिए पैसे। ओए, मेहनत की सूखी रोटी अच्छी, चोरी के मालपुओं से। ये पकड़, मैं वापस करके आता हूँ। थे रो। ओ यार लक्की, अरे यार मैं जा रहा खोते थे पुत्र। तू क्यों होया? वो मैडम जी 200 रुपए ज्यादा आ गए थे तो वही वापस करने आया हूँ। अरे रख ले ना, बख्शीश समझ के रख ले। 3 साल पहले लुधियाना में मिसेस खुराना का मर्डर हुआ था और तब भी तू पर्स वापस करने गया था। उसका मोडस ऑपरेंडी सेम था। बेड के नीचे की एक ईंट गायब थी और उसी ईंट से नीतू खुराना को मारा गया था। लकी, कहीं तूने इसी तरीके से मिसेस भल्ला को मार के कहीं गायब तो नहीं किया? सच सच बोल वरना मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगा। नहीं, मैं सच कह रहा, मैं कुछ नहीं करता सर जी। वैसे मुंह नहीं खोलेगा। नहीं सर जी, मैं सच कह रहा, मैं कुछ। परजाई रूप, लकी किथे छड़ के आया तू? परजाई, लकी फिर से अनलकी हो गया। पुलिस उसको थाने में बुरी तरह कूट रही है। पता नहीं उसने इस बार क्या कांड कर दिया। और मैं क्या करा? परजाई संभाल अपने अपनों। रूप एक काम कर मेरी चूड़ियां बेच के ना अच्छा जब वकील कर ले और लकी नु छुड़ा के ले आ। परजाई, ये तो तेरी सबसे कीमती चूड़ी है। मैं कह रही हूं ना, जा लकी नु छुड़ा के लेके आ ना। तरलोक जी, मैं लकी का वकील हूँ और ये रे जमानत के पेपर। हुकुम सिंह, चला।
लकी को जमानत पर छोड़ दिया गया और पुलिस ने मिसेस भल्ला को गुमशुदा घोषित करके उन्हें खोजने की कार्रवाई शुरू कर दी। गुजरते वक्त के साथ मिसेस भल्ला की गुमशुदगी का रहस्य गहराता गया और पुलिस को गहराते रहस्य के अंधेरे में ना तो कोई रोशनी थी। रिश्मा, रिश्मा, कौन था? कोई नहीं जी। कौन आया था? कोई नहीं जी। कोई नहीं जी। कौन था? आपको वहम हो गया, मैं सो रही थी। सो रही थी तू? ये बनियान किसका है? नहीं। सो रही थी? नहीं। वो लक्की किसी का भी सगा नहीं है, उसके साथ रहेगी ना तो ऐसी मार खाती रहेगी। हेलो सर, हाईवे रोड के पास एक लावारिस लाश मिली है, आप जल्दी आओ। लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा साहब। मैं इधर से शॉर्टकट मार के जा रहा था, देखा लाश पड़ी है तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया सर। आप लोगों में इससे कोई पहचानता है? जनाब, इसके पास से आईडी कार्ड या कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जैसे इसकी पहचान हो पाए। बाकी ये देखिए, ये एक टैटू बना हुआ है, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है जनाब। एक उर्दू एक्सपर्ट को बुलाओ और पता करो कि इसके हाथ पे लिखा क्या है। ये ईट से किया गया है और कोई पहचान ना पाए इसलिए चेहरा बिगाड़ दिया गया। ईट को फॉरेंसिक के लिए भेजो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जय हिंद जनाब। जय हिंद। जनाब, डेड बॉडी के हाथ में जो टैटू था उसका मतलब जहीर खान है, जो शायद इस आदमी का नाम हो सकता है जनाब। बाकी आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में इस उम्र के आदमी की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। फिर भी जनाब हमने उसकी डिटेल्स को अपने डिपार्टमेंट की साइट पर अपलोड कर दी है। हो सकता है जनाब कहीं से कोई लीड मिले। हेलो। हाँ जी, तेजबाग पुलिस स्टेशन पटियाला से पीएसआई त्रिलोक सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलो त्रिलोक। जनाब, ये जो लुधियाना में मर्डर हुआ है जिसकी डिटेल आपने वेबसाइट पर डाली है, जनाब 1995 में लुधियाना के सेवक नगर में मिसेस खुराना का मर्डर हुआ था। उस केस में हमने जोगिंदर उर्फ लक्की को अरेस्ट किया था। उसके बाद जी 1998 में यहाँ पटियाला में एक मिसेस भल्ला ऐसी संदिग्ध हालातों में गायब हो गई थी। उनके घर से भी हमें ब्लड स्पॉट और ईंट के टुकड़े मिले थे। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जनाब, उस केस में भी मेन सस्पेक्ट लक्की था, पर जनाब दोनों केसेस में बच के निकल गया क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले। अब जिस तरीके से ये जो लुधियाना में मर्डर हुआ है जनाब, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इस केस के पीछे लक्की का ही हाथ है। अच्छा, तुम्हारे रिकॉर्ड में लक्की की कोई तस्वीर तो होगी ना? हाँ, हमें सेंड करो। जनाब, जिस एरिया में लाश मिली थी उसके आसपास जाकर के हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि जहीर खान नाम का आदमी कबाड़ी बाजार के पास वाले स्लम एरिया में रहता है, जो कि कल सुबह से किसी को दिखा ही नहीं है। एक बात और जनाब, जब हमने उन लोगों को फोटो दिखाई तो कपड़ों और टैटू से उन लोगों ने डेड बॉडी की पहचान की है। उसके घर का पूरा एड्रेस पता चला? जी जनाब। चलो। जनाब, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। जहीर का यही घर है? जी हाँ। अच्छा, जहीर ये आदमी कैसा है? जहीर भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी बीवी उतनी ही बच्चल है। इसको पहचानती हैं? यही तो लकी है। लकी का घर कहाँ है? पीछे वाली गली में। कौन की गाल होगी है सर जी? लकी कहाँ है? बुलाओ उसको, हमें कुछ बात करनी है। सर जी, वो ते घर पे नहीं है, बाहर गया है। ओ परजाई जी, झूठ क्यों बोल रहे हो? सर जी, लकी तो अंदर सो रहा है। कौन है सोनम? किससे बातें बना रही है? हमसे। लेकिन हमें इनसे नहीं, तुझसे बात करनी है। बट की हो है सर जी? जहीर के कत्ल के बारे में। जहीर का कत्ल? लेके आओ इसे। ओ सर जी, सर जी मैं कुछ नहीं सर जी, लकी की कोई गलती नहीं है। सर चुप नहीं रह सकता था तू? मुंह खोलना जरूरी था। ओ भाभी, मैं क्या करूं? निकल गया मुंह से। निकल गया, दे गया लकी को। सच सच बोल, क्या क्या तूने? सर जी, जो कुछ किया वो रेशमा ने किया होगा सर जी।
सर जी कर बर्बाद कर दिया सर जी उसने मेरा। सर जी मैं जब उसके घर गया था सर जी। घर गया तू उसके? नहीं घर गया तू उसके? सर जी वो जब वो मैं उसके साथ उसके बिस्तर पे था तो ज़हीर आ गया सर जी। मैं तो दरवाजा खुलने से पहले ही भाग गया था। बाद में पता चला कि उसने रेशमा को बहुत मारा। वो तो अपने किए का पार रही है सर जी। मैं तो बेकार ही पिस रहा सर जी। मेरा नाम ही लक्की है सर जी, पर मुंह बढ़ाने लक्की सर जी। लुधियाना में, पटियाला में, सब जगह मेरे साथ ऐसा ही हुआ है सर जी। पैर बदले पर नसीब नहीं बदला सर जी। नसीब नहीं बदला तेरा? हाँ? सर जी उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, ज़हीर को मैंने मारा है, उसे छोड़ दीजिए। मैं नहीं मारती तो उसने मुझे मार देना था, और मुझे उसके मरने का कोई दुख भी नहीं है। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर, मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा। रोज रोज वो मुझे कुत्तों की तरह पीटता था, और उस दिन भी वो मुझे मार नहीं आया था। मैं अपनी जान बचाती नहीं तो क्या करती, इसलिए मैंने उसे मार दिया और उसकी लाश को मैदान में डाल दिया। रेशमा ने कबूल किया है कि उसने ज़हीर को सेल्फ डिफेंस में मारा है। जनाब मुझे पूरा यकीन है ये झूठ बोल रही है। हो सकता है रेशमा झूठ बोल रही हो, लेकिन उसका कन्फेशन तो कंसीडर करना ही पड़ेगा ना। ज़हीर के कत्ल का गुनाह रेशमा ने कबूल कर लिया था, लेकिन पीएसआई तरलोक सिंह को उसके कबूलनामे पर शक था। उन दिनों आम जनता के पास मोबाइल फोन्स थे, न हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरास। पुलिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करती थी। अगर कोई शातिर अपराधी ठंडे दिमाग से किसी वारदात को अंजाम देना चाहता तो उसके लिए सबूतों को मिटा देना बहुत आसान था। वक्त ने करवट बदली और फिर सभी के हाथों में मोबाइल फोन्स आ गए। पुलिस के लिए लोगों पर नजर रखना और उनके मूवमेंट्स को फॉलो करना आसान हो गया। लकी की बीवी सोनम की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद लकी ने अपना ठिकाना बदल लिया। वहीं दूसरी ओर रेशमा को सेल्फ प्रोटेक्शन के आधार पर कोर्ट ने सिर्फ 3 सालों की सजा सुनाई, और वो भी 3 सालों में जेल से रिहा हो गई। हाँ ढिल्लो, ठीक है पहुंचते हैं। जनाब, मरने वाली का नाम रेशमा है, अकेली रहती थी यहाँ, और जो बंदा बैठ के रो रहा है उसके साथ इसके अच्छे संबंध हैं। हाँ भाई, इस बार भी तूने वही राग लापा ना। देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। मैं सच कह रहा सर जी, मैं कुछ नहीं करता, बस बहुत बदनसीब। ठीक है, कल बात होती बताना मेरे को क्या बात है। जनाब, लकी नू होश आ गया, पर और मारू तो मर जाएगा वो। चलो देखते हैं। कह रहा है मर्डर के बाद वो पहुंचा था वहां। देख, मेरी तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, पर चक्कर क्या है, हर क्राइम सीन पे तू ही पाया जाता है, तो फिर शक करना तो बनता है ना। जब वो ज़हीर के खून के इल्जाम में 3 साल के लिए जेल गई थी, तब मैंने परवीन मिल गई थी जी। परवीन कौन? बस जी बस, रोक दीजिए। की हो गया मैडम जी? तुसी तो 13 नंबर के लिए जाना है ना, तो 3 नंबर ही है। हाँ जी मैनू पता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए है। वो आज कोई ग्राहक भी नहीं मिला ना, ये वास्ते। अरे छड्डो जी, पैसा कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, बंदा ही बंदे के काम आंदा है। और इतनी रात में मैं आपको कल्ले कैसे छोड़ दूं? एक काम करो जी, आप ना मेरा फोन नंबर ले लो, है ना, जब पैसे आए तो वापस कर देना। चंगा जी चंगा। लिख लो जी, लिख लो जी। 83। हाँ जी, 10। कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई और अब तक नहीं आए। फोन
मुझे ना तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है और तुम हो कि कमीनी। नाम क्या है तेरा? पे फोन। क्या कर रहा है तू? हाँ, बाहर इधर उधर मुंह मार रहा है। हाँ, भूल गया तू मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है? मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा है? जान ले लूंगी तेरी। अगर मुझे छोड़ने की कोशिश भी की ना तो जान से मार दूंगी तुझे। मतलब रेशमा से तेरा रिश्ता खत्म हो गया? बिल्कुल सर जी। तो फिर रेशमा का मर्डर किसने किया? सर जी, पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर मेरा भरा, मतलब मेरे रूप पे शक है सर जी। क्यों यार? देखो तुम छोड़ के गए हो, मेरा क्या हाल हो गया है। वो रोज मुझसे जबरदस्ती करता है और अब तो वो मुझसे धंधा कराना चाहता है। ओए, गल सुन मेरी, रेशमा को परेशान करना बंद कर दे, समझा? बंदा बन जा अब। ओए कंजर, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है तू। कंजर बोल रहा? और मैनू कंजर बोल रहा? और उस दिन झगड़े के बाद रूप मैनू कभी नहीं मिला, ना ही उसने मेरा फोन उठाया। किसी ने मैनू बताया कि रेशमा को कुछ हो गया है, तो मैं उसके घर चला गया उसको देखने वास्ते कि कहीं रूप ने तो कुछ नहीं कर दिया। मैं अंदर गया तो देखा कि रेशमा मरी पड़ी है, जैसी भी थी सर जी। दुख तो होता है ना किसी के मरने का। चलो जरा खोल दे। देख लकी, फिलहाल तो जाने दे रहा हूं, और एक बात याद रखियो, शहर छोड़ कर नहीं जाना, और तेरी हाजिरी चाहिए मुझे थाने में हर हफ्ते। और एक बात, अगर रूप के बारे में कोई भी खबर मिले तो हमें बताइए। जनाब, लकी के फ़ोन की लास्ट लोकेशन उसके घर के आसपास का है, या फिर वो जहां काम करता है वहां। लेकिन कत्ल के दिन रूप के फ़ोन की लास्ट लोकेशन रेशमा के घर के टावर का है, और फिर चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली, जहां फ़ोन लास्ट टाइम स्विच ऑफ हुआ था। जनाब, इससे साफ जाहिर होता है कि रूप ने रेशमा का खून किया और दिल्ली फरार हो गया। दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करो और रूप का अरेस्ट वारंट जारी करवाओ। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को रूप कहीं नहीं मिला। वहीं लकी हर हफ्ते आके थाने में हाजिरी लगाने लगा। उसने परवीन के साथ घर बसा लिया था। क्या रूप के फरार होने के बाद हत्याओं का सिलसिला यहीं थम गया था, या फिर ये सिर्फ तूफान थमने की पहले वाली शांति थी? जनाब, लाश तो 2-3 दिन पुरानी लग रही है। शायद किसी ने चेहरा बिगाड़ दिया ताकि लाश की शिनाख्त ना हो पाए। आसपास सर्च करो, शायद कोई मर्डर वेपन मिले। वैसे चांसेस कम ही हैं, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि कत्ल कहीं और किया गया और यहाँ लाकर बॉडी को डंप किया गया। जनाब, मेरा तो कैक्टस का काम है, बहुत लोगों को काट देता हूँ मैं। ये वहाँ कैसे पहुँचा मुझे मालूम। इस फोटो को देखकर पहचान सकते हो कौन हो सकती है ये लड़की? ये परवीन लग रही सर। तुम्हें कैसे पता कि ये परवीन है? मेरे पास खाना बनाने का काम करती थी, खाना बनाते समय उसका हाथ जल गया था। ये रहती कहाँ थी? पिछले गली में 15 नंबर मकान में रहती। हाँ ढिलो, कुछ मिला? जनाब, लकी, यार तू हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता है? नहीं जी सर जी। ओ यार, इतना टाइम हो गया तुझे आते जाते, अब तो अपनी यारी दोस्ती हो गई। आजा, आज खाना साथ में खाएंगे। सर जी मैंने जाना था। ओ आजा यार, आजा आजा आजा, बैठ। ओ बैठ। जाना है सर जी। चला जाइए, जल्दी काहे की है? ये देख, स्पेशल तेरे लिए चिकन मंगाया है। चिकन तो पसंद है ना? जी सर जी। सोच क्या रहा है फिर? हो जा शुरू। एक बात बता, तेरी बीवी परवीन का मर्डर हो गया और तू चिकन खा रहा है?
सर जी मैनू नहीं पता आप कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? क्या कह रहे? समझाता। खैर, एक फिल्म दिखाता हूँ तेरे को। और टिल्लो, रुको। टिल्लो जनाब, इस सीसीटीवी का फुटेज निकलवाओ, शायद इससे हमें ये पता चले कि इस रास्ते से कौन आया गया। जी जनाब। चलो भाई। अब समझ आया? शुरू कर। 1995 से क्या किया था मिसेस खुराना के साथ? और मिसेस भल्ला, जिसकी बॉडी नहीं मिली आज तक? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर? छोड़ मेरा हाथ, छोड़। मैंने मिसेस भल्ला की लाश को नहर में फेंक। उस दिन तो मैं रेशमा के घर से भाग गया था। फिर ज़हीर मेरे पास आया, इसलिए उसने ज़हीर के खून का इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया था। जब वो जेल में थी तब मैंने परवीन मिल गई थी, और बिना औरत मेरा गुजारा होना मुश्किल था सर जी। जिस औरत ने तेरे लिए कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले लिया, तूने उसे ही मार दिया और इल्जाम लगा दिया अपने छोटे भाई रूप पे, हैं? अरे वो कमीना था सर जी, रेशमा के चक्कर में उसने मेरे से लड़ाई की। पर रेशमा को क्यों मारा? रेशमा को जेल से बाहर आने में 3 साल लग गए। तब तक तो मैं परवीन का दीवाना हो चुका था जी। इस करके रेशमा ने मैनू धमकी दी। रूप का मोबाइल मेरे पास था जी, तो मैंने अपना मोबाइल घर में छोड़ के रूप का मोबाइल लेके रेशमा के घर गया। अगर तू मुझे छोड़ के गया ना तो मैं सबको बता दूंगी कि ज़हीर का खून मैंने नहीं, तूने किया है। हाँ, सबको बता देगी। सबको बता दूंगी। सबको बताएगी। और रूप का मोबाइल एक चलते ट्रक में डाल दिया ताकि आप लोगों को लगे कि रूप रेशमा का कत्ल करके फरार हो गया है। इतना कंजर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कभी। अगर परवीन तुझे इतना प्यार करती थी तो परवीन को क्यों मारा फिर? सर जी, इसके बाद परवीन मैनू अपने पिंड ले गई। वहाँ मैनू उसकी छोटी बहन दिखी, 21-22 साल की, बड़ी सोहनी कुड़ी। फिर मैंने परवीन का पत्ता भी काट दिया। उस रात वो आप लोगों के पास आ रही थी, खत्म कर दिया। एक गलती हो गई सर जी कि मैनू ये नहीं पता था कि जिस रास्ते से मैं उसकी बॉडी लेके जा रहा हूँ उत्थे कोई कैमरा लगा है। कैसी तुहानू सर जी, नाम ही लकी है पर बंदा बहुत अनलक्की हूँ जी। अनलक्की तो मैं सी जो मेरे सामने से तो इतनी बार बच के निकल गया। पर एक गल याद रखी, आज तो बाद तू लकी नहीं हो सकता।